तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने कभी विधवा पेंशन में अप्लाई करने के बारे में सोचा था, या फिर आपके यहाँ कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि विधवा पेंशन में अप्लाई कर चुका है, तो ज़रूर से आपको ये वीडियो देखना चाहिए और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा ताकि सभी को इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिलहाल हम लोग इस बारे में जानते हैं कि विधवा पेंशन में आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, हर चीज़ों के बारे हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि इसकी बेनिफिट्स के तौर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हर मंथ डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको हर मंथ 400 रुपीज़ पे किया जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसका बेनिफिट। अब देखिए, इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के तौर पे यहाँ पे आपका कोई मैक्सिमम टू मिनिमम एज नहीं दिया हुआ है। बेसिकली सबका एक एज डिसाइडेड है। जैसे कि मैया सम्मान योजना का एज है 21 से समथिंग 49 तक, और विधवा पेंशन का भी एज है, लेकिन इसका कोई भी एज डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा एज जैसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे कंडीशन दिखाता है कि आपको बस बिहार का ही निवासी होना चाहिए। लाइक अगर आप बिहार के निवासी है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बाई चांस आप बिहार के निवासी नहीं है, बट आपका शादी वहाँ पे हुआ था और आप कहीं और से आए हुए हैं, बट अभी आपका आप विधवा हो चुके हैं, तो फिर भी एटलीस्ट आप 10 ईयर्स से वहाँ रह रहे होंगे, तभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इसका एक दो कंडीशंस है जो कि एलिजिबिलिटी के तौर पे आता है। अगर जो आप ये सारा चीज़ करते हैं, अगर जो आपके पास ये सारा चीज़ है, और अगर जो आप ये सारी चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, देन उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप इसमें अपना अपडेट चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको बाकायदा इसके ऑफिस में जा कर के अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में इसका काम नहीं चलता है, सिर्फ ऑफलाइन में ही चलता है, जो कि आप बिहार में ही जा कर के कर सकते हैं। आई मीन अगर आप बिहार की निवासी है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। बिहार के अलावा जितने भी अदर जगह से अगर आप आते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप वहाँ पे 10 साल तक रहे थे शादी के बाद, बट आप फ़िलहाल अब अपना मायके आ चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। नॉर्मली आपको इसके ऑफिस में जाना है। आपको बिहार में जो इसका ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलना है कि आपको विधवा पेंशन का फॉर्म भरना है, और उसके बाद जब आपको फॉर्म दिया जाएगा तो वहाँ पर आप अपना सारा फॉर्म को अच्छे से फिलअप करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप साथ लेकर के जाइएगा, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ज़रूर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप साथ लेकर के जाएंगे तो आपका काम तुरंत से तुरंत हो भी जाएगा। इसीलिए तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म ले लीजिएगा, वो फॉर्म को भर लीजिएगा। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कराने के बाद आई थिंक 1 मंथ के अंदर फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए अगर आपको एनी हाउ कोई भी अपडेट का ज़रूरत पड़ता है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको तुरंत ही रिप्लाई करते हुए सारी चीज़ों के बारे और भी डिटेल में बताएंगे, अगर जो आप हमें कमेंट करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही रखना होगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इसमें लगेगा, यहाँ पे अभी जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो सभी चीज़ इसमें लगेगा। ठीक है, सारा चीज़ आप लेकर के जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी पड़ेगा सारी चीज़ों के बारे समझने में। आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट्स, आप जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड। ठीक है, जैसे कि अगर हमको अप्लाई करना है तो हम अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ जैसे वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेकर के जाना है। उसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आपके साथ जो ऐसा कभी हुआ, डेथ आपके हस्बैंड का हुआ था, तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ एड्रेस प्रूफ का भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, बैंक पासबुक भी लगेगा, और हम तो कहते हैं कि आप सारी चीज़ों का ज़ेरॉक्स भी रख लीजिएगा अपने साथ। ज़्यादा नहीं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स का 2-2 ज़ेरॉक्स हमेशा अपने पास रखिएगा। मान लीजिए अगर इनके इसका भी ज़रूरत पड़ा तो खामखा का फिर बार बार इधर उधर होना पड़ेगा। इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिएगा, साथ ही साथ ज़ेरॉक्स को भी अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में से कोई भी एक चीज़,
और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, साथ ही साथ आपका जो एड्रेस सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। उसके साथ साथ बैंक पासबुक और बैंक अकाउंट डिटेल्स, वही वो जो पासबुक के अंदर रहता है वो सारा डिटेल्स भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ सबका जीरोक्स भी रख लीजिएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद आप बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल एक पेन वगैरह ले लीजिएगा और जा करके आराम से सारा फॉर्म को भर लीजिएगा, वहीं पे सबमिट करा दीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा 1 मंथ के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद से तुरंत कर सकती है, डोंट वरी। तो बस यही तरीका है इसका अप्लाई करने का। अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन के बारे में, तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, बाकायदा हम उसका एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसमें कि आप सारे शहर का देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। हम सारे शहरों का बता चुके हैं, ऑलमोस्ट शहर का बता चुके हैं कि उसका क्या तरीका है, कौन सा लिंक है, लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर चुके हैं। तो ज़रूर से आप वो सब वीडियोज़ को भी चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपको उससे थोड़ा भी मदद हो, दैट मीन्स काम मेरा बन गया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके का डाउट है अगर अभी भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको उसके बारे में और भी डिटेल में बता सके और उससे आपका मदद हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।